सर, जब दुश्मन अपने को बहुत सताने लगे और वो दुश्मन का आतताई इतना हो जाए, उसका आतंक बहुत बढ़ जाए, उस समय हमें दुश्मन को सबक सिखाना चाहिए सर। उस समय शत्रु के घर में घुसकर उसके दांत तोड़ देना चाहिए सर। शत्रु के घर में घुस करके उसके दांत तोड़ देना चाहिए। ये हमारी धार्मिक परंपरा पहले से चली आ रही है। धार्मिक परंपरा हमारी पहले से चली आ रही है सर। उस पर एक छोटी सी कविता। क्या तो सचमुच में यूं ही गेंद यमुना में चली गई थी? क्या सचमुच गेंद यूं ही यमुना में चली गई थी? नहीं भाई, गेंद जानबूझकर यमुना में फेंकी गई थी। क्या सचमुच गेंद यमुना में चली गई थी? नहीं भाई, गेंद जानबूझकर यमुना में फेंकी गई थी। वह यमुना का युग युगांतर से अपने तट पर बसे लोगों की वो माँ थी। अपने तट पर लोगों की माँ थी, जिसका अमृत जल पी करके मानव की असंख्य पीढ़ियों ने अपना जीवन पूर्ण किया था सर। उसी यमुना में अब विष बह रहा था। उसी यमुना में अब विष बह रहा था। वो जिसने गेंद फेंकी थी न, वह आने वाले युग को यही बताने आया था कि बिस्तर के काटने की प्रतीक्षा मत करना। जिसने गेंद फेंकी थी वह आने वाले युग को यही बताने आया था कि विषधर के काटने की प्रतीक्षा मत करना। यदि आसपास दिख जाए तो उसके दांत तोड़ देना। शत्रु शक्तिशाली होने की प्रतीक्षा मत करो। शत्रु के शक्तिशाली होने की प्रतीक्षा मत करो। अनावश्यक ही फेंको उसके घर में गेंद। अनावश्यक ही फेंको उसके घर में गेंद। आगे बढ़कर तोड़ दो उसके विषैले दांत। इस देश के लड़के अपने पुरखों की कही बात कब मानते हैं सर? कब मानते हैं लड़के पुरखों की बात? हाँ सर, गेंद यमुना में गई। गेंद यमुना में गई। नारायण मुड़े शेषनाग की ओर नारायण मुड़े। इस बार भैया बनकर आए शेषनाग ने कहा, अधिक नाटक न करो, जाओ तोड़ दो विषधर के दांत, हम इधर संभालते हैं। जो शेषनाग बलराम जो शेषनाग के अवतार थे सर, उन्होंने बोला, भैया इस बार हम बनकर आए हैं। शेषनाग ने कहा, अधिक नाटक न करो, जाओ तोड़ दो विषधर के दांत, हम इधर संभालते हैं। कृष्ण जी यमुना में कूदे सर। कृष्ण जी यमुना में कूदे। बलराम गांव की तरफ भागे और चिल्लाए, मैया, बाबा, काका, चाचा, ताऊ, दौड़ो सब। कान्हा यमुना में कूद गया। कान्हा यमुना में कूद गया। क्यों चिल्लाए? क्या भय से? हट, उन्हें क्या भय? क्या कौन सा भय? वो चिल्लाए कि आओ सब देख लो, मेरे कन्हैया कैसे भय की छाती पर चढ़कर नाचता है। ओ, इसके लिए बुलाए उन्होंने कि देखो मेरा कन्हैया कैसे भय की छाती पर चढ़कर नाचता है। सीख लो तुम शत्रु की नाक में नकेल डालना। सीख लो तुम शत्रु के नाक में नकेल डालना। अगर आवश्यक हो जाए तो अपनी गेंद फेंक कर भी उसको विवाद लिया जाना चाहिए। अपनी गेंद फेंक कर भी विवाद लेना चाहिए। और जान लो कि शत्रु के घर में घुसकर उसके दांत तोड़ देना अब से तुम्हारी धार्मिक परंपरा है, वो बताने के लिए। इधर हाहाकार करते हुए ग्वाले जुटे नदी तट पर। उधर कान्हा ने दबोच लिया कालिया को। जब उसकी गर्दन मरोड़ दी तो गिड़गिड़ाने लगा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है नाथ, क्यों मार रहे हो मुझे? कृष्ण खिलखिलाए और कहा, जब अपने ऊपर अत्याचार होने लगा तो प्रतिरोध करे वह घरबारी होता है। जो कहीं भी अपराध होता देखकर प्रतिरोध करे वह अवतारी होता है। अभी तो प्रारंभ है। स्वयं तुम तक पहुंचने से पूर्व ही संसार के एक एक अपराधी को ढूंढकर दंड देने आया हूं मैं, और शुरुआत तुमसे ही होगी। बोला, शुरुआत तुमसे ही होगी। कृष्ण ने उसका गला अपने हाथ में पकड़ा और रोने गिड़गिड़ाने लगा।
उसकी पत्नियां सर कान्हा के पैर पकड़कर रोने लगी, छाती पीटने लगी। आप देखिए सर, अपराधियों का परिवार छाती पीटने में बहुत माहिर होता है, वो सौगंध खाने में भी माहिर होता है। चला जाऊंगा, फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा, भारत की ओर मुड़ कर नहीं देखूंगा, ऐसा बोलेगा सर। पर वो तो कन्हैया थे, छोड़ना कहाँ सीखा था उन्होंने। प्राण कैसे उसका छोड़ देते। तेरे भय को समाप्त करना ही होगा, तेरी ख्याति का वध तो अवश्य होगा। आज एक बार तेरे भय का मर्दन हो जाए तो पुनः आ जाए तो किसी को भय नहीं होगा। कोई न कोई चीर देगा तुमको तेरा मुख। जल के ऊपर आज तेरे सर पर तोरा नृत्य करूँगा मैं। आज जल के ऊपर आज तेरे सर पर ही नृत्य करूँगा। हमें गढ़ना है वह राष्ट्र जहाँ अधर्म के सर पर चढ़कर धर्म नाचते मैंने देखा है। अधर्म के सर पर धर्म को नाचते देखा है। फिर संसार ने देखा सर, वो कालिया नाग के फन पर नाचते हुए कृष्ण, अधर्म के माथे पर नाचते हुए धर्म को। मुस्करा उठे नंद बाबा ने कहा, युग बदल गया है। मुस्करा कर उठे नंद बाबा ने कहा, युग बदल गया है, अब यह कृष्ण युग आ गया है, अब कृष्ण युग आ गया है। सर, क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ दिखाना ही चाहिए। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ आवश्यक हो दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को कैसे महसूस होगा कि वह गलत कर रहा है, और आप उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। आपको उसी प्रकार आपका व्यवहार करना पड़ेगा ताकि उसको मालूम हो कि हमने गलत किया है। इसलिए क्रोध आवश्यक है सर। धन्यवाद।